हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो माय नेम इज़ संदीप कसौदन एंड आई एम वर्किंग एज अ सोशल साइंस एंड इंग्लिश टीचर इन YLS चिल्ड्रन अकेडमी। तो आज हम लोगों ने अपने स्कूल में एक गेम करवाया। ये प्रोफेशनल गेम है। हमने इसके लिए क्लास 11th की छात्रा अनामिका को सिलेक्ट किया, और क्योंकि उनका विज़न था कि वो विज़न है उनका कि वो आगे जाके DM बनेंगी, तो इसीलिए हमने उनको एज अ DM अपॉइंट किया। तो आज हमने ये भी बताया कि DM के क्या क्या काम होते हैं, वो कौन कौन सी जिम्मेदारियों को उठाता है और कैसे वो समाज के मसलों को हल करता है। तो सबसे पहले हमने अनामिका को एक ऐसा पॉइंट दिया जिसमें वो डिबेट कर पाए, डिस्कस कर पाए और एक अच्छा डिसीजन ले पाए ताकि दोनों पक्षकार सहमत हो जाएं। तो पहले पॉइंट में ये था कि एक तरफ अभी आपको दिखाई पड़ेंगे कि बाईं तरफ जो रहेंगी वो है हिंदू सभा की अध्यक्ष रहेंगी, और एक दाहिनी तरफ जो है वो मुस्लिम सभा के अध्यक्ष रहेंगे। सिचुएशन के तौर से ये रहेगा कि एक ही दिन दोनों को जुलूस निकालना है, दोनों रैली करने वाले हैं। तो कैसे DM इस सिचुएशन को हैंडल करेगा, इन सारी बातों पे चर्चा हुई है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या करना उचित होगा एक DM के लिए। हमने उनको ये बताया कि आप सबसे पहले दोनों पक्षकारों को सुनिए और आप प्रयास ये करिए कि बिना किसी विरोधाभास के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के इन इवेंट को ईजिली किया जा सके, क्योंकि बीइंग एन मैजिस्ट्रेट और DM वो दोनों के DM हैं, ना कि सिर्फ एक पक्ष के। तो उन्होंने उसको रीड किया, उनके एप्लीकेशन को पढ़ा और जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी उन्होंने उसको करने का ट्राई किया। सबसे पहले एज अ DM जो आज नियुक्त हुई हैं, उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को सामने बुलाया जाए। बुलाने के बाद उनके साथ ये बातचीत की जाए कि कैसे हम एक ही दिन में बिना किसी लड़ाई झगड़े के आपके जुलूस को करवा पाएँ। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों जो पक्षकार हैं वो आते हैं और दोनों अपनी अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं। एक तरफ पढ़ने के बाद बाईं तरफ पक्षकार कहते हैं कि हमारा जुलूस पहले, हमारी रैली है वो पहले निकाल दी जाए। कुछ वो कारण देती हैं कि इसके पहले जो हुआ था वो इनका हुआ था तो हमारा होना चाहिए, और इस तरफ ये फिर अपना भी पक्ष रखते हैं कि नहीं, हमारा भी इससे पहले हुआ था। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो पॉइंट आउट की जानी चाहिए। तो अब इस समय पे एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसको ये सोचना है। कोशिश ये होनी चाहिए कि दोनों को समझाया जाए, और इस समय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ये ट्राई कर रहा है कि आपका समय क्या है और क्या समय उचित होगा। तो जहाँ की दाहिने पक्षकार है वो बताते हैं कि हमारे जुलूस का, हमारे रैली का समय वो 2 बजे से निर्धारित है, दोपहर 2 बजे से। और वहीं पे DM साहब को या DM साहिबा को एक पॉइंट मिलता है कि अगर आपका 2 बजे से है तो उससे पहले क्या ये हिंदू सभा की जो अध्यक्ष हैं उनकी रैली ख़त्म हो सकती है, और इस पे वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये पॉसिबल है तो समय रहते हुए इसको ख़त्म कर लिया जाना चाहिए, और उसके बाद उनको भी, क्योंकि बीइंग एन इंडियन, इन दोनों को जो है अधिकार है कि वो दोनों अपने धर्मों का प्रचार प्रसार स्वतंत्रता से कर सकते हैं। संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है। तो बातचीत के दौरान थोड़ी सी डिबेट होती है, सब चाहते हैं कि हमारा पहले हो, हमारा पहले हो, पर एज बीइंग एन DM उसका फैसला लेना ये काम है, ये कर्तव्य है कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के इन विवादों को, इन छोटे छोटे इश्यूज़ को सुलझा लिया जाए। तो अंत में फाइनली वही हुआ। दोनों पक्षकार इस बात पे सहमत होते हैं कि ठीक है, जो मुस्लिम पक्षकार है उनकी रैली जो है 2 बजे निकलेगी, और उससे पहले हिंदू पक्षकार अपनी रैली को ख़त्म कर लेंगे। दोनों में बहुत समय तक बातचीत होती है। दोनों कोशिश करते हैं कि DM साहिबा को मनाया जाए और ये समझाया जाए कि हमको आप प्रथम करने दीजिए, पर फाइनली ये डिसीजन आया कि पहले हिंदू महासभा के अध्यक्ष अपनी रैली को निकालेंगी और समय से पहले उसको ख़त्म करेंगी, और उसके बाद जो है मुस्लिम सभा के जो अध्यक्ष बने हैं इस कैरेक्टर में, इस एपिसोड में, वो अपना स्टार्ट करेंगे। तो इसी को देखते हुए बच्चों, आप ये सब सीख रहे हो कि प्रोफेशनल गेम से क्या होता है, आपका मोटिवेशन और आपका जो एम है टुवर्ड्स अपने ड्रीम को लेके, उसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इससे बच्चों का मोराल भी हाई होता है और पढ़ाई के प्रति वो डेडिकेटेड होते रहेंगे। इन छोटे छोटे एक्ट से बच्चों का कॉन्फिडेंस भी गेन होता है। नाउ शी इज़ ट्राइंग टू कोलैबोरेट, शी इज़ ट्राइंग टू टेल विद हिंदू सभा अध्यक्ष
कि आप बिना लड़ाई झगड़ा करे इसको करिए। अगर किसी भी प्रकार का लड़ाई या झगड़ा दिखाई पड़ता है हमको, तो हम जो है आपको कस्टडी में करवा सकते हैं, क्योंकि मेरे को किसी भी प्रकार का विवाद नहीं चाहिए। तो फाइनली जो है ये एक्सेप्ट होता है और उनकी दी हुई एप्लीकेशन को इसी बात पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि 2 बजे के पश्चात आप अपना रैली निकालें और उससे पहले आप अपना निकालें और शांति और समरसता का प्रचार दें। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।